हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, रैंकर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और उसके बाद अब जो है उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी निकलने ही वाली है। तो लगभग अनुमान हम लगा सकते हैं या तो सितंबर एंड में निकल जाएगी, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही आयोग ने अभी कहा है कि लगभग 1 साल का उन्होंने जो है छूट दे दी है, 1 साल उम्र बढ़ा दी है पुलिस भर्ती में। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों के अभी 6 महीने 1 साल ऊपर चला गया था उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है अभी से तैयारी पे लग जाना है, ताकि ये सुनहरा मौका जो आप लोगों को मिल रहा है ये आपसे किसी भी हालत में छूटे नहीं। आपको अपनी पढ़ाई की तरफ भी जाना है, साथ ही साथ आपको अपना जो फिजिकल है उस पर भी ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ लगभग 1500 पदों पर अभी जो है भर्ती निकलने वाली है और हो सकता है कि ये 100-200 ऊपर भी जा सकते हैं पद। ठीक है, इसके साथ ही अलग से एसआई की भर्ती भी निकलेगी। तो काफ़ी अच्छी मतलब संख्या में ये जो पद हैं आप लोगों के लिए आ रहे हैं और इसमें लगभग लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। 30% तक सीट्स जो है लड़कियों की हैं। ठीक है, महिलाओं की है। तो 30% आप 1500 का लगाएंगे तो वही लगभग 400-550 तक जो है पद लड़कियों के लिए ही हैं। तो बहुत अच्छा मौका है लड़कियों के लिए भी एक सीट अपनी पक्की करना। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज जो बात करने वाले हैं, हम उत्तराखंड पुलिस के फिजिकल के ऊपर बात करने वाले हैं कि फिजिकल किस तरीके से होता है। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि गर्ल्स अपने फिजिकल की तैयारी किस तरीके से करें, कैसे वो अपना फिजिकल क्लियर करें। क्योंकि देखिए, मौका आपको 7 साल के बाद मिला है और इसके बाद मौका कब मिलेगा कुछ नहीं पता। तो आपको इसी टाइम में क्रैक करके अपनी सरकारी नौकरी पक्की करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आपका फिजिकल होता है, उसमें क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए आज मैं बना रही हूँ वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बॉयज़ के लिए भी बना के ले आऊँगी। तो सबसे पहले तो जो लड़कियाँ होती हैं, तो लड़कियाँ हो या लड़के हो, फिजिकल टेस्ट 2 तरीके से ही होता है। एक तो फिजिकल मेजरमेंट होता है जिसमें आपकी हाइट या वेट चेक किया जाता है। दूसरा फिजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपका बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजिकल मेजरमेंट से। फिजिकल मेजरमेंट में जो आपका चेक होता है, एक तो आपकी हाइट चेक होती है और दूसरा आपका वेट चेक होता है। ठीक है, पहले वेट की बात कर लेते हैं। वेट जो आपका होना चाहिए ये कम से कम 45 किलो होना चाहिए। 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 45 से ज़्यादा होगा तो कोई इशू नहीं है, 45 किलो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप जनरल से आते हैं या फिर ओबीसी से आप आते हैं या फिर आप एससी से आते हैं, 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, बात करूँ मैं हिल एरिया की, तो हिल एरिया में आपका मांगा गया है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी की मांगी गई है 147 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट है, किस चीज़ का बेनिफिट है कि हम लोग हिल एरिया से आते हैं तो हमें हाइट कितनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, आपकी हाइट लड़कियों की जो होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हिल एरिया में आपके कौन से एरिया नहीं आते हैं, एक तो आपका हरिद्वार नहीं आता है, दूसरा उधम सिंह नगर नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी हाइट की और वेट की। आपका फिजिकल मेजरमेंट में यही चीज़ें चेक की जाती है और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स आपके कहाँ से शुरू होते हैं, फिजिकल टेस्ट से आपके मार्क्स शुरू होते हैं। दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट जो होते हैं टोटल आपके 5 होते हैं और इसमें आपका जो है ये 100 नंबर का होता है। ठीक, तो आपको जो है मेरिट अगर बनानी है, लिस्ट में अपना नाम आप चाहते हो तो आपको यहीं से तैयारी शुरू कर लेनी है। आपको कम से कम 100 में से 80 नंबर पक्के करके चलने हैं, तभी जाकर मेरिट में आपका नाम आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है बॉल थ्रो। ठीक है, आपको एक क्रिकेट की बॉल दी जाती है और आपको वो फेंकनी होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना दूर तक फेंक पा रहे हैं, उसके ऊपर ही आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने 16 मीटर फेंक लिए, ठीक है, ये आपका 20 नंबर का होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर आपने 16 मीटर फेंकी है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर। ठीक है, ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि 16 मीटर से कम आप ना फेंके, वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कम से कम 16 मीटर आपको फेंकना ही फेंकना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 16 मीटर से कम आपको नहीं फेंकना है। ठीक है, अब 16 मीटर में फेंका तो 10 नंबर मिल गए आपको। अब अगर आप 20 मीटर फेंकते हैं तो आपको 12 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आप 24 मीटर फेंक लेते हैं तो आपको जो है 14 नंबर मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर 28 मीटर फेंकते हैं तो आपको 16 नंबर मिल जाते हैं।
लेकिन अगर आपने यहाँ पर 32 मीटर फेंक लिया तो आपके सीधे 20 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो है नंबर मिलते हैं आपको। अगर आपने 16 फेंका या 17 फेंका, 18 फेंका तो आपको 10 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 20 फेंक लिया, 20 के ऊपर 21 फेंक लिया तो 12 नंबर आपके हो जाएंगे। 21, 22, 23 तक 12 नंबर ही रहेंगे। उसके बाद 24 आप फेंक लेते हो तो 14 नंबर आपके बन जाएंगे। 24, 25, 26, 27, 28 मीटर तक 28 जहाँ पर आएगा वहाँ से 16 नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ आपने जो है 32 क्रॉस कर लिया, 32 भी कर लिया, वहाँ आपके 20 नंबर बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस पे ही होगा। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ही आप जो है 28, 30 तक पहुँच पाएंगे। ठीक, और 16 से कम आपको नहीं फेंकना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ही आपके यहाँ पर नंबर है, आप मेरिट यहीं से बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है, बॉल थ्रो के बाद लॉन्ग जंप आपका आएगा। तो बॉल थ्रो के बाद दूसरा नंबर है लॉन्ग जंप का। ठीक है, लॉन्ग जंप भी आपकी 20 नंबर की होगी। और लॉन्ग जंप किस तरीके से होती है आपकी, अगर आपने 8 फीट से स्टार्टिंग होता है, 8 फीट अगर आपने जंप कर लिया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 8 से कम नहीं करना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप 9 फीट कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। आपने 10 फीट कर लिया तो 13 नंबर आपको मिल जाएंगे, 14 नंबर सॉरी। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर 11 फीट जंप कर लिया तो आपके 16 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 12 फीट आपने कर लिया तो आपके 18 नंबर हो जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर 13 फीट कर लिया तो आपके सीधे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 8 फीट से नीचे नहीं करना है अगर आपको यहाँ क्वालिफाई होना है। कम से कम 10 नंबर तो आपको लेकर ही आने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे, मेरिट में नाम लाना चाहते हैं, तो 11-12 फीट तो आपको जंप माननी पड़ेगी, तब जाकर ही आपका जो है मेरिट में नाम आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई लॉन्ग जंप की बात। लॉन्ग जंप के बाद आपकी रनिंग होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी रनिंग होती है। रनिंग भी आपकी 20 मार्क्स की होगी। ठीक है, कितना आपको भागना होता है, यहाँ पर 50 मीटर आपको भागना होता है। ठीक है, तो रनिंग किस तरीके से होती है, टाइम आपको दिया होता है, टाइम के अकॉर्डिंग रनिंग होती है कि अगर आपने जो है 1 मिनट में आप भाग कर आ गए तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मिनट नहीं मिलता है, सेकंड्स मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, रनिंग अगर आपकी है 16 सेकंड में आपने कंप्लीट कर ली तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, 16 सेकंड के बदले अगर आप 15 में कर लेते हैं तो आपके 12 नंबर बन जाएंगे। अगर 15 के बदले आपने 14 में कर ली तो ये आपके जो है 14 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 13 सेकंड में कंप्लीट कर लिया तो 16 नंबर आपके आ जाएंगे। और अगर आपने ये 12 सेकंड में कर लिया तो 18 नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर 11 सेकंड में आप करते हो तो आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, 20। और ये एक्सीलेंट में आता है, लास्ट का जो मैं बता रही हूँ ना आपको 20 नंबर एक्सीलेंट में आते हैं। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है, कोशिश आपको यही करनी है कि आप अभी से प्रैक्टिस करें और कम से कम आप 13 या फिर 12 मिनट में कंप्लीट कर सकें, ताकि 16-18 नंबर तो कम से कम लेकर। ठीक है, इसके साथ ही 16 सेकंड से अगर आपने 17 सेकंड कर लिया तो वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस अभी से चालू कर लीजिए, तब जाकर ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रनिंग की बात। इसके बाद आपकी होती है शटल रेस। चौथे नंबर पर आती है शटल रेस। ठीक है, शटल रेस भी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। और यहाँ पर आपको कितना रेस करना पड़ता है, 100 मीटर आपको भागना होता है। ठीक, तो शटल रेस में क्या होता है, आपको एक स्टिक दी जाएगी, स्टिक को लेकर आपको भागना होता है और जो ग्राउंड होता है उस पर मेजरमेंट कर दिए जाते हैं। इस तरीके से शटल रेस होती है। जैसे कि ये मेजरमेंट कर लिए और ये दूरी कितनी है, 25 मीटर की दूरी है। ठीक है, यहाँ से आपको स्टिक लेके भागना है, यहाँ स्टिक को छोड़ना है, आप 25 मीटर भागे। इसी तरीके से आपको 4 राउंड लगाने होते हैं, 25 × 4 हो जाएगा। फिर वापस आप आए, ये भी 25 रहेगा। फिर स्टिक उठाई, दोबारा यहाँ छोड़ कर आए आप, और यहाँ से दोबारा आप वापस भाग कर आ गए। तो 25, 25, 25, 25 टोटल 100 मीटर की आपकी ये रेस होती है। ठीक है, अब इसमें मार्क्स किस तरीके से मिल लेते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शटल रेस जो आपकी है, अगर आपने 29 सेकंड में कंप्लीट करी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 28 सेकंड में आप करते हैं तो आपको 14 नंबर मिलेंगे। 27 सेकंड में आप करते हैं तो आपको 18 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 27 सेकंड, और अगर आपने 26 सेकंड में कंप्लीट कर ली तो 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये डिवाइड हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने 30 सेकंड में ये करी, 29 सेकंड से आप 1 सेकंड भी ऊपर अगर लेट पहुँचे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, देखिए यहाँ तक अगर आपने अच्छा मार लिया था, अगर आप रनिंग में, लॉन्ग जंप में, लॉन्ग थ्रो में आपने 16 या 18 नंबर भी आप लेकर आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आपने यहाँ पर जो है 27 सेकंड में कंप्लीट कर ली तो सीधे आपके 18 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर आपसे 1 सेकंड ज़्यादा में जिसने कंप्लीट किया है, 28 में जिसने कंप्लीट किया है, उसको 14 नंबर मिलेंगे। सीधे 4 का गैप यहाँ पर हो जाता है और मेरिट यहीं से बननी शुरू होती है, मेरिट यहीं से होती है। क्योंकि अगर आपको मेरिट बनानी है तो 1 नंबर के डिफरेंस से भी आप रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चांस है आप लोगों को मेरिट में नाम लाने का, ठीक। सीधे 4 नंबर का डिफरेंस और सिर्फ 1 सेकंड, बहुत माइनर होता है 1 सेकंड में आप अपनी मेरिट बना सकते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, तब जाकर आप 27 से 26 सेकंड में जो है अपनी रेस कंप्लीट कर सकेंगे 100 मीटर की, ठीक है। तो ये तो हो गई शटल रेस की बात। अब एंड में आपका क्या होता है, स्कीपिंग होती है। 5वां जो नंबर है स्कीपिंग का है, ठीक है। स्कीपिंग जो होती है ये भी आपकी 20 नंबर की होती है, 20 मार्क्स का ही होगा। कितनी बार आपको स्कीपिंग करनी पड़ती है वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। किस तरीके से मार्क्स डिवाइड होते हैं ये भी मैं बताती हूँ। इसमें भी आपको टाइम दिया होता है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है स्कीपिंग करना होता है, ठीक है। तो स्कीपिंग का जो नॉर्मल मतलब है, जो हम नॉर्मली रस्सी कूद करते हैं वही स्कीपिंग होती है और उसी तरीके से आपको करनी है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है जैसे हम लोग घर में करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो समय मिलता है 1 मिनट का मिलता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको करनी है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखिए अगर आपने 55 बार कर लिया 1 मिनट में, ठीक है, तो आपके 10 नंबर बन जाएंगे। यही अगर आप 60 बार कर लेते हैं तो ये आपके 12 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। यही अगर आपने 65 बार कर ली तो आपके 14 नंबर बन जाएंगे। 70 बार आपने कर ली तो 16 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। 75 बार आपने कर लिया तो 18, और अगर आप 80 बार कर लेते हो तो आपके 20 नंबर पूरे के पूरे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 55 से शुरू होता है, 55 से कम नहीं करना है आपको, कम से कम 55 तो करने ही है क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है, आपका जो रिटर्न है उसमें बैठने के लिए। तो 55 से नीचे नहीं करना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। तो 55 बार में आपको 10 नंबर मिलेंगे, 60 में 12, 65 में 14, 70 में 16, 75 में 18 और 80 में 20, ठीक है। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो 70, 75 आप 1 मिनट में आराम से मार सकते हो। और अगर बहुत अच्छा आपकी स्कीपिंग है, अभी से आप प्रैक्टिस पे लग जाएंगे तो हो सकता है कि आप 80 भी कर जाएं उस टाइम पे, ठीक। क्योंकि आपको मेरिट बनानी है और मेरिट में एक नंबर के पीछे बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी बातें कि किस तरीके से आपका फिजिकल होता है, क्या क्या आपको उसमें करना पड़ता है। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, बॉल थ्रो बहुत नॉर्मली आपको करना होता है। क्रिकेट की बॉल दी जाएगी और आपको वो दूर तक फेंकनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। इसके बाद बात आती है लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप के लिए भी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर पास में कोई ग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक। रनिंग की बात है तो सिर्फ 50 मीटर भागना है, वो आप डेली कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शटल रेस की बात है तो ये आप नॉर्मली 1-2 जो भी आसपास के बच्चे होंगे मिलकर आप कर सकते हो, ठीक। ग्राउंड एक तैयार कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो है उस दिन ग्राउंड में जाकर बिल्कुल हबड़ाना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप घर पर करते हैं। अगर आप वहाँ पर घबरा गए तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, थोड़ी सी चूक हो सकती है, ठीक है। तो शटल रेस आप इस तरीके से कर सकते हैं। और स्कीपिंग तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, घर की छत हो गई, ग्राउंड नहीं है तो छत पे ही का आप कर लो, ठीक है। आराम से आप स्कीपिंग कर सकते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस आपको अभी से चालू कर देनी है क्योंकि बहुत जल्दी अब विज्ञप्ति निकल जाएगी और बच्चे वही वहाँ पर क्वालिफाई होंगे जो प्रैक्टिस में रहेंगे, जो रेगुलर करते हैं। अचानक से कुछ नहीं होता। अचानक आपने जो है 10 दिन पहले शुरू किया, आप ग्राउंड में गए तो 10 दिन पहले शुरू करने के बाद पैरों में वैसे ही दर्द रहेगा, आप कहाँ से कंप्लीट कर लोगे। तो कम से कम महीने 2 महीने पहले से जब शुरू करेंगे आप, तब जाकर उस दिन तक आपके जो हाथ पैर है वो बिल्कुल खुल जाते हैं, पैरों का दर्द वगैरह सारा गायब हो जाता है और आप बहुत अच्छे से जो है वहाँ पर परफॉर्म करके आ सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। अब एंड में बात कर लेते हैं कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी, ठीक है। तो आप देखिए मेरिट कैसे बनती है। ये तो आपका फिजिकल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है और आपने जो है रिटर्न भी दे दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके जो है, जो आपने फिजिकल दिया उसमें आपने 80 मार्क्स आपके आए थे और आपने जो आपकी उसके बाद टेस्ट दिया है, जो रिटर्न दिया है, उसमें आपके 70 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो कितना टोटल ये हो गया, 150 हो गया, ठीक है। और टोटल आपका 100 नंबर का तो फिजिकल होता है प्लस 100 नंबर का रिटर्न होता है, ठीक है। टोटल 200 नंबर का होता है, ठीक। और आप जो है
पहाड़ी गर्ल है, हिल एरिया के गर्ल आप हैं, तो आपका 150 नंबर आ चुके हैं, तो सिलेक्शन तो पक्का है आपका, आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 150 नंबर एक बहुत अच्छी मेरिट होती है, 200 नंबर में से 150 नंबर लेकर आना, तो आप 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपका परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आपके नहीं आते हैं, ये अगर आप 60 पर ले आते हो, ये आपको यहाँ पर देखिए आप मेरिट बहुत अच्छे से बना सकते हो। क्वेश्चन का आपको पता नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन आपका जो ये फिजिकल टेस्ट होते हैं इसका तो आपको पहले से ही पता है कि आपको कितना भागना है और कितने आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कोशिश करिए इसको 85-90 तक आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, तब जाकर यहाँ अगर यहाँ 80 आपके आ गए, यहाँ 60 भी आ गए, तो ये 140 तो हो रहा है, इसमें भी आप आराम से इन हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम आप इसको ये लेके चलिए कि यहाँ पर आपको कम से कम आप 85 करिए। अगर आपका जो थ्योरी है वो कमज़ोर है तो इसको कोशिश करिए कि आप यहाँ बढ़ाने की कोशिश करो, फिजिकल में ज़्यादा कोशिश करो, ताकि आपके जब रिटर्न की बारी आए वहाँ आपका 60 भी आ जाए तो भी आप इन हो जाओ, 60-65 भी आ जाए तो भी आपका यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, मेरिट में आपका नाम आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर आपको चलना है। और अभी से आप ये सारी चीज़ें काउंट कर लो कि हाँ मेरी जो रेस है वो मेरी 18 सेकेंड में पूरी हो रही है, या फिर मैं कितना लॉन्ग जंप कर पा रही हूँ मैं। ये हर चीज़ आप लोगों को अभी से मेज़र करके करनी होगी, तब आप उस दिन जब ग्राउंड में जाएंगे तो आपके अंदर कोई डर नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप करके आएंगे। यहाँ अगर आप 18 सेकंड में कर रहोगे तो वहाँ आप 17 में ही करके आ जाओगे, क्योंकि उस दिन कॉम्पिटिशन में रहोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है तैयारी करनी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखकर तो अब आप लोगों के अंदर थोड़ी सी जो है पॉजिटिविटी आ ही गई होगी। वैसे तो जो 1 साल की एज बढ़ी है उसके बाद आ ही गई होगी, लेकिन फिर भी अब जाकर जो है शुरू कर लीजिए अपनी तैयारी। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, विज्ञप्ति निकलेगी और कब आपका फिजिकल हो जाएगा, कब पेपर हो जाएगा, पता भी नहीं चलता टाइम का। ठीक है, क्योंकि 7 साल का टाइम बहुत लंबा था। अब जो 2-4 महीने बचे हैं इनमें थोड़ा मेहनत कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस का जो आपका सपना है वो आपका ज़रूर इस बार पूरा होगा। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ पहले से ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से तैयारी पे लग जाएंगे और ये इस बार जो वर्दी आपकी है वो आप लेकर रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फिजिकल की बात। इसके साथ ही आपको पढ़ाई भी करनी है, उसमें आपको पीछे नहीं रहना है। ये नहीं देखना कि फिजिकल में मैं 80-90 नंबर लेकर आ जाऊँगी तो यहाँ जाकर जो है रिटर्न में मुझे बहुत नहीं पढ़ना होगा। पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको मार्क्स लेकर आने हैं, कम से कम 60 से ऊपर ही लेकर आने हैं। तो वहाँ पर कोशिश क्या करनी है कि 70-75 के ऊपर आपके मार्क्स आ जाएँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए चैनल पे मेरी क्लासेस आ रही हैं और इसमें उत्तराखंड जी के आएगा आपका 40 नंबर का है। ठीक है, हिंदी है आपकी और आपका नॉर्मली करंट अफेयर्स है, तो कुछ भी टफ नहीं है, सारा पढ़ने की चीज़ें हैं। तो एक तरफ से आप पकड़ के चलिए। उत्तराखंड जी के मैंने शुरू करवा लिया है, उत्तराखंड का जो भी इतिहास से मैंने शुरू कराया है, आप वहाँ से क्लास पढ़िए, वहाँ से नोट्स बनाइए। इसके साथ ही साथ आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए, वहाँ से जो भी अपडेट मिल रही है उसके साथ नोट्स बनाइए। कुछ गलत नहीं होगा, कहीं जाकर आपके एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छे से वहाँ से पढ़िए, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं जैसे मैं वहाँ पर पढ़ा रही हूँ, कुछ अलग नहीं आता है आपका। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लास करिए, यहाँ आप फिजिकल की तैयारी करते चलिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आज की वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।